साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, श्री राम एक व्यक्ति नहीं अपितु व्यक्तित्व हैं। वे वैदिक या सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। उनके जीवन दर्शन को समझने के पश्चात सनातन संस्कृति को सांगोपांग आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में देवी पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि बरनहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर, अर्थात उन्हें श्री रामचंद्र जी के जीवन का विस्तृत वर्णन किया जाए ताकि वे श्रुति के सिद्धांत को आसानी से समझ सकें। श्रुति यानी वेद की मूल अवधारणा है समस्त चराचर जगत में एक ही ब्रह्म के दर्शन करना, आसक्ति को त्याग कर विरक्ति की भावना को अपनाना, अपने से पहले सर्व कल्याण की कामना करना। इस प्रकार की भावना की पुष्टि इन चौपाइयों के माध्यम से होती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसीलिए राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, बल्कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन श्रुति द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के माध्यम से करते थे। इस बात की पुष्टि इन चौपाइयों से होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसीलिए आज़ादी के पश्चात महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश की सरकार भी राम राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हो न सका। आज एक सुखद प्रसंग ऐसा है हमारे देश में, जबकि श्री राम जन्मभूमि स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि स्थान पर श्री रामचंद्र जी का जो भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, आज जो उसकी आधारशिला रखी जा रही है, वह इस देश में राम राज्य की भी आधारशिला सिद्ध होगी। इस संघर्ष में हमारे देश के हजारों हजार लोगों ने अपनी प्राणों का उत्सर्ग किया, अपनी आहुति दी। उनमें से ऐसे अनेक लोग हैं जो ज्ञात हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जो अज्ञात हैं। आज मैं उन लोगों के चरणों में आज अपना अभिवादन प्रस्तुत करना चाहता हूँ तथा कुछ नामों का स्मरण भी करना चाहता हूँ। उनमें से प्रमुख हैं गोरख पीठ के महंत दिग्विजयनाथ, बाबा राघव दास, निर्मोही अखाड़ा के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस तथा हनुमान प्रसाद पोद्दार। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का स्मरण करना आज प्रासंगिक होगा तथा फैजाबाद के तत्कालीन कलेक्टर श्री के नायर जी का नाम भी आज याद करना परम आवश्यक है। उसके पश्चात 90 के दशक में जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, उसका नेतृत्व करने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री विनय कटियार जी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, इनके साथ ही साथ जो कोठारी बंधु जिनका उस समय उत्सर्ग हुआ था। ऐसे अवसर पर मैं पुनः एक बार इन सारे महापुरुषों का नाम स्मरण करना चाहता हूँ, सबके चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब राम लंका के विजय के पश्चात हमारे देश में पधारे थे, अपने देश में पधारे थे, तो इस देश के समस्त लोगों ने अपने अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली को मनाया था। आज मैं पुनः अपील करता हूँ, आज जबकि हमारे श्री रामचंद्र एक टेंट से हटकर एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने की तैयारी में हैं, हम सब आज अपने अपने घरों को दीपावली की तरह सजाएं और जगमगाएं। इसी प्रार्थना के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।